यहाँ से किसी कैंडिडेट को आप लोगों को नहीं दे पाए, क्या नेता नहीं था कोई? अब नेता होते तो जरूर देते, नेते नहीं रहे। सिद्धार्थनगर में नेता खत्म। कहाँ नेता होते तब यहाँ के न खड़ा होते। हाँ। काम किए होते तो उनको हम पहचानते, वो हमको पहचानते जी। तो कोई बात। हाँ। अब जब क्यों है ये नहीं है ये, हाँ हाँ। तो मजबूरी का नाम शुक्रिया। वोटिंग के बारे में अब वह है कि 3 तरीक का 9 क्यों कहा था, 3 तरीक का क्यों 10 कहा था। अच्छा, बस यही में फंसा है। करता हूँ आपको, मुद्दा क्या है आम लोगों का? जैसे अगर हाफिज साहब से पूछ लिया जाए कि हाफिज साहब आपको क्या चाहिए और किस वजह से आप वोटिंग करने जा रहे हैं, वो वजह मैं पूछना चाह रहा हूँ। वजह यह है कि महंगाई सीमा पर है, उस पर तवज्जो किसी का नहीं है। जो मुद्दे आपके हैं इससे कौन मेल खाता है आपके हिसाब से? कहने का मकसद यह है, सगे साहब कहा प्रोजय चंद पाए निकाह गिरफ्त मर्दुम शुद्ध। अब वो तो उस वक्त फैसला होगा जब वोट होने के बाद, जब गिराई हो। यही है कि 22 के बदलाव होना चाहिए, मतलब बीजेपी सरकार हटनी चाहिए। महंगाई वजह बता दीजिए। महंगाई पे कंट्रोल था, यहाँ पर महंगाई तो वैसे देखा जाए कि सब में रहा, लेकिन कंट्रोल में रहा। कंट्रोल के बाहर आदमी परेशान है। अच्छा, तो कुछ चीजें ऐसी बताइए आप, कुछ चीजें बता दीजिए। ठीक है, जैसे हमारे छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं। हाँ। हमारे पर ज्यादा महंगाई, तो हमको महंगाई लग रहा है। अच्छा। और क्या, हमारी बिक्री कम है और सामान खरीदने जाते हैं, महंगाई तो कहाँ से लाएंगे भैया? अच्छा, आपकी बिक्री कम हो गई है? बीजेपी सरकार आने से ही बिक्री कम हो गई? बिल्कुल कम है। अच्छा साहब, चाय की दुकान है आपकी, नवयुवक है, चाय बेच के प्रधानमंत्री, ठीक है? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं चाय बेच के, तो क्या लगता है आपको, या बहलाया फुसलाया जा रहा है? अब कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि अब सब लोग भिखार हो चुके। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। अभी ये डुमरियागंज और रुधौली का मार्ग है जहां हम खड़े हैं अभी, और ये कठौतिया चौराहा है, और एक छोटी सी चाय की यहाँ पे दुकान है, और चाय की दुकान पे यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कैमरे में। और यहाँ का लोकसभा चुनाव जिस तरीके से है सिद्धार्थनगर का, और सिद्धार्थनगर में जिस तरीके से तीनों प्रत्याशियों को हेलीपैड से यहाँ उतारा गया है, बाहरी लोगों को, जैसा कि आम लोगों का ये कहना है, उन प्रत्याशियों के बारे में भी बात करेंगे। और क्या किस तरीके की मजबूरी थी, क्या सिद्धार्थनगर जनपद में कोई नेता नहीं मिल पाया इन पार्टियों को कि यहाँ के लोकल किसी कैंडिडेट को यहाँ से उतारा जाता? आम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों से चर्चा करना चाहेंगे कि वजह क्या थी और अब की बार में क्या चीज यहाँ पे सिद्धार्थनगर से होने वाला। चाचा आप भी खड़े हैं, बता दीजिए नाम। अब पहले नाम बताइए, आप ही बता दीजिए, अब पहली बार आप ही से बात कर रहा हूँ, बताइए। ये वो क्या बता दिए, नाम बता दीजिए। नाम? हमारा नाम है मेहदी हसन। मेहदी हसन जी। हाँ। हसन जी, एक चीज हमको बता दीजिए कि क्या ऐसी मजबूरी थी पार्टियों की कि लोकल यहाँ से किसी कैंडिडेट को आप लोगों को नहीं दे पाए? क्या नेता नहीं था कोई? अब नेता होते तो जरूर देते, नेते नहीं रहे। सिद्धार्थनगर में नेता खत्म। कहाँ नेता होते तब यहाँ के न खड़ा होते। हाँ। तो अच्छा, क्या लगता है अब की बार में यहाँ से सिद्धार्थनगर से कौन जाएगा दिल्ली तक? वो नहीं जाई है। कौन? मोदी बाबा। मोदी बाबा? हाँ। पाल जी चले जाएंगे? हाँ चला जी, लाओ ला चाहे लिख दी। हाँ। हाँ। अच्छा, वजह क्या है? अब वजह है काम करत है, और क्या वजह है? हाँ। हाँ। अब की बार है? हाँ, फिर से जाएंगे? हाँ, वो फिर जीती है। हाँ। हाँ, काम की वजह से? काम की वजह से। मतलब सपा यहाँ काम नहीं कर रही? नहीं, वो नहीं जाई है। हाँ। हाँ। चलिए, मेहदी हसन जी का अपना ओपिनियन था। क्या नाम है चाचा? हाफिज मोहम्मद कासिम। हाफिज मोहम्मद कासिम जी। तो हाफिज साहब, एक बात बताइए, सिद्धार्थनगर में कुछ ऐसी मजबूरी थी क्या वाकई में यहाँ सिद्धार्थनगर में कोई नेता नहीं है? अगर होते तो जरूर पहले से कुछ काम किए होते तो उनको हम पहचानते, वो हमको पहचानते जी, तो कोई बात। हाँ। अब जब क्यों है ये नहीं है ये, हाँ हाँ, तो मजबूरी का नाम शुक्रिया है। मजबूरी का नाम शुक्रिया। हाँ। अच्छा हाफिज साहब, एक बात हमको और बता दीजिए कि अब की बार यहाँ सिद्धार्थनगर लोकसभा
किस मुद्दे को लेके चुनाव लड़ा जाएगा या वोटिंग किया जाएगा? वोटिंग के बारे में अब वह है कि 3 तरीका 9 क्यों कहा था, 3 तरीका क्यों 10 कहा था। अच्छा, बस यही में फंसा है। 3 तरीका 9 तू कहा, 3 तरीका 10 हम कहीं कोनो फैसला अभी है नहीं कि क्या होगा। अच्छा, मुद्दा क्या होगा चुनाव वोटिंग का मुद्दा? लोग यहाँ पे जैसे अगर मुद्दा यही है कि अगर कोई आदमी अगर शफकत और मेहरबानी से कोई काम करता है वही कामयाब वही कामयाब है, 100 का सिद्धि। हाफिज साहब, फिर एक बार मैं अपना क्वेश्चन फिर से पुटअप करता हूँ आपको। मुद्दा क्या है आम लोगों का? जैसे अगर हाफिज साहब से पूछ लिया जाए कि हाफिज साहब आपको क्या चाहिए और किस वजह से आप वोटिंग करने जा रहे हैं, वो वजह मैं पूछना चाह रहा हूँ। वजह यह है कि महंगाई सीमा पर है, उस पर तवज्जो किसी का नहीं है। तो जो इंसान मुद्दा ये लेकर के आएगा कि हम आप लोगों को हर तरीके से अमान देंगे, आपके साथ हम मिल करके आपको हर तरीके से अमान देंगे, तो उसी ऐसे आदमियों के साथ हर आदमी है। अच्छा, तो ऐसा क्या लगता है हाफिज साहब, चूंकि आपकी उम्र भी है और आप तजुर्बेकार भी लग रहे हैं, तो लगता है कि इसमें सपा आगे है या बसपा आगे है या फिर भाजपा आगे है? इस जो मुद्दे आपके हैं, इससे कौन मेल खाता है आपके हिसाब से? कहने का मकसद है सगे साहब कहा प्रोजय चंद पाए निकाह गिरफ्त मर्दुम शुद। अब वो तो उस वक्त फैसला होगा जब वोट होने के बाद जब गिनाई हो तो फैसला हम कहा बताएंगे। अब 4 तारीख को होगा फैसला। हाँ, तो बस जो जाएगा जाएगा, लेकिन हम तो किसको कहा जाए, कहा भी नहीं जाता है। हाँ बोलो बाबू। चलिए चाचा, आप बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिर। मोहम्मद साकिर जी, बोलो क्या लगता है आपकी बार में किस मुद्दे पे सिद्धार्थनगर का चुनाव होगा? वो आप जी कहीं वो बात वो है, कुछ नहीं है। नहीं, किसी के बारे में मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कासिम जी अब की बार में क्या मुद्दा होगा वोटिंग का? मुद्दा क्या है? नेता लोगों पर है, नेता को मिला। हाँ, आपका कोई मुद्दा नहीं है? नाचे तो कहीं तक चलाओ, कुछ नहीं। वोटिंग करते हैं ना? हाँ। क्या सोच के करने जाते हैं वोटिंग? यही सोच के जाते हैं कि आ जाओ तो भाई अच्छा आदमी है, ठीक वोट दिया जाए। आपको क्या लग रहा है अब की बार अच्छा आदमी कौन है सिद्धार्थनगर का? कौन सामान ली है ना, अब की बार नोटा दबेगा क्या? वही है जो है वही है। अच्छा, पाल जी ही है। चलिए खैर, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनकी राय जानना चाहते हैं। भाई, क्या नाम है आपका चाचा? रामधनी। रामधनी जी, क्या लगता है अब की बार में कौन सा मुद्दा होगा सिद्धार्थनगर में वोटिंग करने का? पाल साहब तो हमारे जैसे आदमियों को काम भी अच्छा करते हैं। देखो हमारा ये मंदिर है, हमने उनको एक जबान कहा कि हमारे मंदिर पे अन्यारा है, उन्होंने अपना आदमी भेज करके यहाँ पे व्यवस्था की है अपना सूर्य लाइट का। ये मंदिर है क्या चल के जस्ट बगल में? चलिए हम देख भी लेते हैं। मैं चलता हूँ 2 मिनट और भी यहाँ बात कर लूँ, फिर चलता हूँ। आप रुकिए 2 मिनट, मैं चलता हूँ। क्या नाम है? अरे नाम तो बताओ आप। नासिर हुसैन जी। नासिर हुसैन जी, नाम बताने में या अपनी बात रखने में इतना काहे का शर्म भाई? हम लोग बाहरी हैं, आप पूछेंगे हम क्या बताएं? हम कह रहे हैं किसी क्षेत्र, पूरे भारत में तो रहते हैं ना, तो भारत में अगर नासिर हुसैन साहब आप रहते हैं तो भारत के मुद्दे भी आपको पता ही होंगे, है कि नहीं है? कहीं के भी तो रहने वाले होंगे, भारत के ही ना। क्या लगता है अब की बार भारत में बदलाव होना चाहिए या जो सरकार थी सही काम कर रही थी? ज्यादातर तो लोगों की यही है ख्वाहिश की बदलाव होना चाहिए, मतलब बीजेपी सरकार हटनी चाहिए। महंगाई वजह बता दीजिए। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। इससे लग रहा था कि इससे पहले अगर कोई सरकार थी तो महंगाई पे कंट्रोल था। महंगाई तो वैसे देखा जाए कि सब में रहा, लेकिन कंट्रोल में रहा। कंट्रोल के बाहर आदमी परेशान है। अच्छा, तो कुछ चीजें ऐसी बताइए आप। अरे हर चीज की आप ले लीजिए, कुछ चीजें बता दीजिए। किस चीज का? जैसे हमारे छोटे मोटे बिजनेसमैन है, हाँ, हमारे पर ज्यादा महंगाई तो हमको महंगाई लग रहा है। अच्छा, और क्या हमारी बिक्री कम है,
और सामान खरीदने जाते हैं, महंगाई तो कहाँ चलाएंगे भैया। अच्छा, आपकी बिक्री कम हो गई है? बिल्कुल, बीजेपी बहुत। सरकार आने से ही बिक्री कम हो गई? बिल्कुल कम है। अच्छा, अरे कुछ बोल दो, क्या नाम है? वलीउल्लाह साहब, चाय की दुकान है आपकी, नवयुवक है, चाय बेच मंत्री, ठीक है? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं चाय बेच के, तो क्या लगता है आपको, या बहलाया फुसलाया जा रहा है? अब कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि अब सब लोग भिखार हो चुके हैं। अच्छा, कोरोना भी आया, उसमें महामारी हुआ। हाँ। अभी वैक्सीन का प्रॉब्लम चल रहा है। वैक्सीन का क्या प्रॉब्लम है? तो वैक्सीन का बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है। ये कौन बोल रहा है? अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे। आप कुछ पढ़े लिखे हैं? जी पढ़ा हूँ। तो पढ़े लिखे हैं तो उसके बारे में पहले पूर्ण जानकारी भी लेनी चाहिए। आप भी गुमराह हो जाते हैं क्या, पढ़े लिखे लोग भी? लेकिन सोशल मीडिया क्यों, किस लिए? तो आप भी सोशल मीडिया पे जुड़े हैं हम ना? कह रहे हैं सोशल मीडिया पे हमारे जुड़े यहाँ हुए हैं। आजकल इतना धांधलेबाजी रिश्वतखोरी चल रहा है, इसका अच्छा। कोई रोकने वाला है नहीं। हाँ, ये सारे मुद्दे अगर हैं यहाँ कोई पे है? तो वो गलत है। कोई भी सरकार उस लायक है ही नहीं काम करने लायक। हाँ। कोई भी सरकार को वोट देना ही नहीं चाहिए। नोटा। पब्लिक के लिए करती ही नहीं कुछ है हाँ। कोई भी सरकार। अच्छा, चुन के तो हम ही लोग भेजते हैं ना? चुन के क्या भेजते हैं? चुन के भेजते हैं जो भी, वो भी अपना जेब भरती रहती है और कुछ नहीं करती पब्लिक के लिए। मतलब नेता से परेशान है? अभी परेशान है। और डुमरियागंज में तो कोई नेता है नहीं, कोई नेता नहीं है। सिद्धार्थनगर में नेता सभी ही नहीं? अपना जेब भरते हैं, अच्छा, कर्मचारी से लेकर नेता तक हाँ। अपना जेब भरती है। तो अब की बार में जैसे यहाँ डुमरियागंज की आप बात कर रहे थे, राघवेंद्र को हटा के सैयदा खातून को ले आए आप लोग, तो क्या लगता है सैयदा भी आप लोगों की बात नहीं कर रही हैं? उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, उनकी सुनवाई कोई करता है नहीं सर, नीचे से ऊपर बैठे हैं। हाँ। उनका सुनवाई कुछ नहीं है। जो भी है सब उन लोगों का करना है। विधानसभा में कोई बोल नहीं सकता उनके खिलाफ। अच्छा, और ये दर्द है आप लोगों का? सबका दर्द है, हम नहीं, हाँ, सब पब्लिक का दर्द है। हाँ, हाँ। हिंदू हो या मुस्लिम हो, हाँ, हाँ। सभी का ये दर्द है। सभी का दर्द। तो लगता है आपकी बार चेंजिंग आएगी? अब देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ। अभी तो इलेक्शन पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते ना, अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते। चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे सुन रहे थे, कुछ युवाओं का अपना दर्द था, कुछ मौलानाओं का अपना दर्द था, कुछ लोगों का यहाँ अपना दर्द था, लेकिन इस दर्द के बीच में आप अपना जरूर ओपिनियन रखिएगा कि वाकई में असल मुद्दा चुनाव का क्या होना चाहिए। 5 साल बीतने के बाद में ये पर्व आपको मिलता है, ये आपका अधिकार मिलता है कि आप अपने हिसाब के आदमी को चुन के वहाँ भेजें, जो कि आपकी अपनी बातों को यहाँ से वहाँ ले जाके रख सके और आपके बुनियादी मुद्दों को वहाँ पे उठा सके और आपकी मजबूरियों को समझ सके और आपका वह निराकरण कर सके। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।